Hello बच्चों, let's see this question. The question says if summation r is equal to 1 to n tr is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 8, then summation r is equal to 1 to n 1 upon tr equals A option is minus 1 upon n plus 1 into n plus 2 minus 1 by 2. B option is 1 upon n plus 1 into n plus 2 minus 1 by 2. C option is 1 upon n plus 1 into n plus 2 plus 1 by 2, and the D option is 1 upon n minus 1 into n minus 2 plus 1 by 2. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ टी आर। सो बेसिकली वो नथिंग बट हमारे पास एस एन हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अगर हमारे पास टी वन इज़ द फर्स्ट टर्म, टी टू इज़ द सेकेंड टर्म, टी थ्री इज़ द थर्ड टर्म एंड सो ऑन टी एन टर्म है, तो इनका सम जो हो जाएगा वो एस एन के इक्वल होगा। और ऑल्सो यू कैन राइट एस एन इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर। तो ये एस एन हो गया। अगर हमें टी एन की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हम एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दें एस एन से, देखो एस एन हमारे पास क्या है, टी वन प्लस टी टू प्लस एंड सो ऑन टी एन, और एस एन माइनस वन हमारे पास क्या है, दैट इज टी वन प्लस एंड सो ऑन टी एन माइनस वन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास टी एन। सो टी एन की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, एस एन माइनस वन। अब जो क्वेश्चन है उसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, हम टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन क्या गिवन है, दैट इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर which is equal to n plus 1, n plus 2, n plus 3 and divided by 8। और अगर हम एस एन माइनस वन निकालना चाहें तो एन की जगह एन माइनस वन पुट कर देंगे तो एस एन माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n माइनस वन टी आर। एन की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे सो एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन प्लस वन, सो ये एन आ जाएगा, एन माइनस वन प्लस टू ये एन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन प्लस थ्री तो वो आ जाएगा एन प्लस टू एंड डिवाइडेड बाय 8। अब हमें क्योंकि टी एन निकालना है तो टी एन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एस एन पुट कर देते हैं, एन प्लस वन, n plus 2, n plus 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड यहाँ पे माइनस n माइनस वन, n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइडेड बाय 8। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ से हम देखो n कॉमन ले सकते हैं, n प्लस वन और n प्लस टू कॉमन ले सकते हैं, n प्लस वन n प्लस टू कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 8 भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा हमारे पास n प्लस थ्री और यहाँ पे माइनस के साथ n माइनस वन, सो माइनस n प्लस वन हो जाएगा वो। सो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 प्लस वन दैट इज़ 4। तो यहाँ पे टी एन हमारे पास हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस टू इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास टी एन की वैल्यू हो गई। अब टी एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, टी आर पुट करना है। तो हमें निकालना है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन टी आर। तो देखो टी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमें टी एन पता है तो हम टी आर लिख सकते हैं, एन की जगह आर पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा, इसको रिवर्स कर रही हूँ मैं, सो ये 2 क्योंकि 1 अपॉन टी आर है तो 2 अपॉन ही हो जाएगा, 2 अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू। क्योंकि हमने टी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हम टी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n
और इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम, तो हम इसको लिख लेंगे दैट इज 1/r इंटू r+1 माइनस 1/r+1 इंटू r+2। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो अगेन ये हमारे पास आ जाएगा 2/r इंटू r+1 r+2। तो ये हो गया। अब ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि देखो जैसे अगर हम r की वैल्यू पुट करते जाते हैं यहाँ पे, देखो r की वैल्यू अगर हमने पुट करे r इज इक्वल टू 1, सो 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, नेक्स्ट आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, और ये एन सो ऑन चलता जाएगा। और लास्ट वाली टर्म इसमें क्या हो जाएगी, माइनस 1/n+1 n+2। अब देखो यहाँ से अगर हम टर्म्स देखें यहाँ पे, तो ये देखो सेकंड वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से, हर एक माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/tr। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म बची हमारे पास 1/1 इंटू 2, और हमारे पास नेक्स्ट टर्म बचेगी माइनस 1/n+1 इंटू n+2। बस ये दो ही टर्म बचेगी, बाकी सब हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। ऑप्शन में हमें 1/2 बाद में गिवन है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 इंटू 2 इज़ 2, तो ये माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा 1/n+1, ये प्लस का हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखो 1/n+1 n+2 एंड -1/2, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।